ड्रग डिस्पेंसिंग एरर वह स्थिति है जब फार्मासिस्ट या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर दवाइयों को सही तरीके से नहीं वितरित करते, जिससे मरीज को गलत दवा, खुराक या गलत तरीके से दवा मिलती है। ये एक प्रकार की चिकित्सा त्रुटि है जो मरीज की सुरक्षा और उपचार की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। ड्रग डिस्पेंसिंग एरर के प्रकार: गलत दवा देना, रॉन्ग ड्रग, फार्मासिस्ट द्वारा मरीज को गलत दवा देना जो पर्ची में लिखी गई दवा से अलग हो सकती है। 2. गलत खुराक देना, दवा की खुराक में गलती, जैसे मरीज को ज्यादा या कम खुराक देना। 3. गलत समय पर दवा देना, दवा को गलत समय पर देना, जैसे भोजन के पहले या बाद में देने की बजाय या दिन में सही समय पर न देना। गलत पैकिंग और लेबलिंग, दवाइयों की गलत पैकिंग या लेबलिंग से गलत दवा की पहचान हो सकती है। 5. दवाइयों के आपसी इंटरैक्शन की अनदेखी, जब एक मरीज को कई दवाइयां दी जाती हैं तो उनके आपसी इंटरैक्शन को न समझ पाना भी एक त्रुटि हो सकती है। दवाइयों का सही तरीके से न संभालना, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, दवाइयों को सही तापमान या वातावरण में न रखना जिससे उनकी गुणवत्ता पर असर पड़े। ड्रग डिस्पेंसिंग एरर के कारण: मानव त्रुटियां, फार्मासिस्ट की लापरवाही, जल्दीबाजी या तनाव के कारण दवा देने में गलती हो सकती है। गलत प्रिस्क्रिप्शन, अगर डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची अस्पष्ट या गलत होती है तो फार्मासिस्ट को दवा देने में समस्या हो सकती है। खराब संचार, पुअर कम्युनिकेशन, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच सही संवाद की कमी हो सकती है जिससे दवाइयों की गलती हो सकती है। 4. स्मृति की कमी, फार्मासिस्ट के पास कई दवाइयां होती हैं और कभी-कभी स्मृति की कमी के कारण गलत दवा या खुराक दी जा सकती है। जटिल प्रिस्क्रिप्शंस, जब मरीज को कई दवाइयां दी जाती हैं तो फार्मासिस्ट के लिए सही दवाइयों का चयन और सही खुराक देना कठिन हो सकता है। 6. तंत्रिकीय एरर्स, कंप्यूटर या अन्य तकनीकी प्रणालियों में त्रुटियां भी दवाइयों के वितरण में गलतियां उत्पन्न कर सकती हैं। ड्रग डिस्पेंसिंग एरर से बचने के उपाय: 1. सही पर्ची की जांच, द प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट को हमेशा पर्ची को ध्यान से पढ़ना चाहिए और अगर कोई गलती या अस्पष्टता हो तो डॉक्टर से पुष्टि करनी चाहिए। 2. दवाइयों की सही भंडारण और लेबलिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड लेबलिंग, दवाइयों को सही तापमान पर रखें और पैकिंग या लेबलिंग में कोई गलती न होने दें। स्मार्ट फार्मेसी सिस्टम का उपयोग, फार्मेसी सिस्टम्स, फार्मासिस्ट को इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए ताकि दवाइयों के चयन, खुराक और आपसी इंटरैक्शन की जांच की जा सके। मरीज से संवाद, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, फार्मासिस्ट को मरीज को दवाइयां देने से पहले पूरी जानकारी देनी चाहिए और दवाइयां लेने के सही तरीके के बारे में समझाना चाहिए। 5. निरंतर निगरानी, दवाइयों की वितरण प्रक्रिया की निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि कोई भी गलती न हो। फार्मासिस्ट की शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फार्मासिस्ट को समय समय पर नई दवाइयों, उपचार विधियों और वितरण के सही तरीके पर प्रशिक्षण देना चाहिए। ड्रग डिस्पेंसिंग एरर के नुकसान: 1. मरीज की स्थिति का बिगड़ना, वर्सनिंग ऑफ पेशेंट्स कंडीशन, गलत दवा या खुराक देने से मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है और नई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साइड इफेक्ट्स, गलत दवाइयां या खुराक देने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि उल्टियां, चक्कर आना या अन्य गंभीर समस्याएं। 3. दवाइयों के आपसी इंटरैक्शंस, दवाइयों के गलत संयोजन से एक दवा का प्रभाव दूसरे दवा के साथ बढ़ सकता है या घट सकता है जिससे उपचार की प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है। कानूनी परिणाम, लीगल कॉन्सिक्वेंस, अगर फार्मासिस्ट द्वारा दवा वितरण में कोई गलती होती है तो कानूनी जिम्मेदारी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें पेशेवर उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ सकता है। मरीज का विश्वास खोना, अगर मरीज को गलत दवा मिलती है या उपचार में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो मरीज का फार्मासिस्ट और स्वास्थ्य प्रणाली पर विश्वास घट सकता है। निष्कर्ष: ड्रग डिस्पेंसिंग एरर एक गंभीर समस्या है जो मरीज की सुरक्षा और उपचार की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
इससे बचने के लिए फार्मासिस्ट को पर्ची की सही जांच, दवाइयों के सही भंडारण और वितरण तथा मरीज से संवाद करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। स्मार्ट प्रणाली का उपयोग और निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से इस प्रकार की त्रुटियों को कम किया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शन एक चिकित्सक द्वारा लिखी गई एक लिखित निर्देश होती है जिसमें मरीज को कौन सी दवाइयां दी जाएंगी, उनकी खुराक, प्रयोग की विधि और अन्य उपचार संबंधित जानकारी होती है। ये एक चिकित्सा दस्तावेज होता है जो मरीज की स्थिति और उपचार की आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाता है। एक प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स। एक प्रिस्क्रिप्शन में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। 1. हेडिंग शीर्षक। इसमें अस्पताल या क्लिनिक का नाम, पता और संपर्क जानकारी होती है। इसके साथ ही चिकित्सक का नाम, पेशा और चिकित्सा लाइसेंस नंबर भी हो सकता है। डू तारीख। जब पर्ची लिखी जाती है उस दिन की तारीख होती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दवा प्रिस्क्राइब की गई है या नहीं। 3. पेशेंट्स डिटेल्स। मरीज की जानकारी। मरीज का पूरा नाम, आयु, लिंग और कभी-कभी अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि वजन, ऊंचाई भी शामिल हो सकती है। यह पर्ची को विशेष रूप से उस मरीज के लिए मान्य बनाता है। फियर सुपरस्क्रिप्शन उपशीर्षक। यह पर्ची का पहला भाग होता है जिसमें RX, जो लैटिन शब्द रेसिपी का संक्षिप्त है, लिखा होता है, जो दवाइयों के निर्देशों का प्रतीक होता है। 5. इंस्क्रिप्शन मुख्य भाग। इसमें दवाइयों का नाम, उनकी मात्रा, खुराक डोसेज और उनके रूप जैसे टैबलेट, सिरप आदि का विवरण होता है। 6. सब्सक्रिप्शन निर्देश। इस भाग में फार्मासिस्ट को दवाइयों को कैसे तैयार और वितरित करना है इस बारे में निर्देश होते हैं। इसमें फार्मासिस्ट को दवाइयां मिलाने, पैक करने और सही खुराक देने के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। 7. दवा लेने का तरीका। यह मरीज को दवाइयां कैसे और कितनी बार लेनी चाहिए इसके बारे में निर्देश होता है। इसमें दवाइयों की खुराक, लेने का समय जैसे दिन में 2 बार, 1 सप्ताह तक का उल्लेख होता है। 8. फिजिशियन सिग्नेचर। चिकित्सक के हस्ताक्षर। चिकित्सक के हस्ताक्षर और कभी-कभी उनका लाइसेंस नंबर भी होता है जो ये प्रमाणित करता है कि पर्ची वास्तविक है और यह चिकित्सक द्वारा दी गई है। रिफिल इंस्ट्रक्शंस। फिर से दवा लेने का निर्देश। इसमें यह उल्लेख हो सकता है कि पर्ची को कितनी बार फिर से भरा जा सकता है, यानी कितनी बार मरीज को दवा की आवश्यकता हो सकती है। आइडियल फॉर्मेट फॉर प्रिस्क्रिप्शन। पर्ची का आदर्श प्रारूप। 1. हेडिंग। अस्पताल, क्लिनिक का नाम, अस्पताल क्लिनिक का पता और फोन नंबर। डेट, तारीख। पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, नाम, मरीज का नाम, आयु, लिंग, मरीज का लिंग, वजन, मरीज का वजन। 4. RX, प्रिस्क्रिप्शन सिंबल। 5. मेडिकेशन, दवा का नाम, जेनेरिक और ब्रांड नेम, खुराक और मात्रा, रूप जैसे टैबलेट, सिरप आदि। 6. सब्सक्रिप्शन, इंस्ट्रक्शंस फॉर डिस्पेंसिंग, दवाइयाँ कैसे तैयार करनी है। 7. सिग्नेचर, इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट, कितनी खुराक लेनी है, कितनी बार लेना है, कब तक लेना है। 8. चिकित्सक के हस्ताक्षर, चिकित्सक का नाम और लाइसेंस नंबर। 9. रिफिल्स, फिर से दवा लेने का निर्देश। प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे की जाए। सावधानी से पर्ची को पढ़ना। हमेशा पर्ची को ध्यान से पढ़ें और ये सुनिश्चित करें कि दवा, खुराक और निर्देश स्पष्ट हैं। अगर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता हो तो चिकित्सक से पुष्टि करें। दवाइयों की सही पहचान। दवाइयों का नाम, खुराक और पैकिंग सही होनी चाहिए। पर्ची को देखकर दवाइयों की सही पहचान करना बेहद ज़रूरी है। यदि दवा के बारे में कोई संदेह हो तो चिकित्सक से संपर्क करें। 3. संरक्षण और रिकॉर्डिंग। पर्ची को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे डिजिटल रूप में या कागज पर रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में उपचार में किसी भी प्रकार की असहमति न हो। सैर, मरीज को सही जानकारी देना। मरीज को दवाइयों का सही तरीका, खुराक और समय के बारे में स्पष्ट जानकारी दें। अगर मरीज को कोई शंका हो तो उसे सही तरीके से समझाएं। मरीज के स्वास्थ्य पर नजर रखना। मरीज को दी गई दवाइयों का असर देखने के लिए नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच करें। अगर कोई साइड इफेक्ट या समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सेस, समान पर्चियों के मामलों में सावधानी बरतना। जब मरीज को एक ही दवा के कई पर्चियां मिलती हैं तो सुनिश्चित करें कि वह सही तरीके से ली जा रही हैं और उनमें कोई अंतर न हो।
प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग में सावधानियां। 1. ध्यान से जांच करें। दवाइयों की सही खुराक और समय की जांच करें। सुरक्षित स्थान पर रखें। पर्ची को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोग किया जा सके। सी. रिपीट पर्ची को सही तरीके से भरें। मरीज को केवल उतनी मात्रा में दवाइयां दें जितनी पर्ची में लिखी गई हो। समय समय पर फार्मासिस्ट और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को पर्चियों की सही हैंडलिंग पर प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।